उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की रणनीति बनने से पहले ही इंडिया गठबंधन के भीतर सीटों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस अब साफ संकेत दे रही है कि वो समाजवादी पार्टी की जूनियर पार्टनर बनकर चुनाव नहीं लड़ना चाहती। पार्टी सम्मानजनक और प्रभावी हिस्सेदारी की बात कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का फॉर्मूला आसानी से तय हो पाएगा, या फिर यही मुद्दा अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन जाएगा। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में विपक्ष को नई ताकत दी और बीजेपी को कई सीटों पर कड़ी चुनौती मिली। लोकसभा चुनाव के बाद ये संदेश गया कि अगर विपक्ष एकजुट रहा तो मुकाबला मजबूत हो सकता है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव की बारी है और यहीं से शुरू होता है सबसे कठिन गणित, सीट शेयरिंग का गणित। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। हर सीट का अपना जातीय, सामाजिक और राजनीतिक समीकरण है। ऐसे में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। कांग्रेस का कहना है कि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। पार्टी का दावा है कि लोकसभा चुनाव के बाद उसका संगठन पहले से अधिक सक्रिय हुआ है। कई जिलों में कार्यकर्ता उत्साहित हैं और पार्टी अपने पुराने जनाधार को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से कांग्रेस के भीतर ये मांग तेज हो रही है कि विधानसभा चुनाव में उसे केवल औपचारिक सहयोगी की भूमिका न दी जाए। पार्टी चाहती है कि सीटों का बंटवारा उसकी राजनीतिक हैसियत और संभावनाओं को ध्यान में रखकर हो। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की अपनी मजबूरियां हैं। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव का राजनीतिक कद और मजबूत हुआ है। पार्टी मानती है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा विपक्षी आधार उसके पास है। एसपी का संगठन गांव-गांव तक फैला हुआ है। अधिकांश विधानसभा सीटों पर उसके संभावित उम्मीदवार पहले से सक्रिय हैं। ऐसे में पार्टी अपने मजबूत क्षेत्रों में सीटें छोड़ने के लिए आसानी से तैयार नहीं होगी। यही वजह है कि सीट शेयरिंग की बातचीत आसान नहीं मानी जा रही है। असल चुनौती सिर्फ सीटों की संख्या नहीं है, बल्कि कार्यकर्ताओं की उम्मीदों की भी है। अगर कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलती हैं तो समाजवादी पार्टी के कई दावेदारों को टिकट से हाथ धोना पड़ सकता है। अगर कांग्रेस को कम सीटें मिलती हैं तो उसके कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा हो सकता है। यानी कि दोनों दलों को ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे गठबंधन भी मजबूत रहे और संगठन भी नाराज न हो। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव का गणित अलग होता है। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में स्थानीय नेता, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रभाव और उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़ निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत अक्सर लंबी और जटिल होती है। कई बार एक सीट का फैसला पूरे जिले की राजनीति बदल देता है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस की कोशिश उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को दोबारा मजबूत करने की है। पार्टी चाहती है कि उसे ऐसी सीटें मिले जहां वो भविष्य के लिए राजनीतिक आधार तैयार कर सके। वहीं समाजवादी पार्टी नहीं चाहेगी कि उसके मजबूत गढ़ों में उसकी राजनीतिक पकड़ कमजोर पड़े। यानी दोनों दलों अपने अपने राजनीतिक हितों के साथ बातचीत की मेज पर बैठेंगे। फिलहाल गेंद दोनों दलों के पाले में है। कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक अपेक्षाएं स्पष्ट कर दी हैं। अब निगाहें समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर है कि वो गठबंधन की मजबूती और सीटों के समीकरण के बीच किस तरह संतुलन बनाते हैं, क्योंकि 2027 की राह सिर्फ चुनावी नारों से नहीं बल्कि सीट शेयरिंग के सही गणित से होकर गुजरने वाली है।